नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण इतिहास की प्रमुख घटनाएं सभी परीक्षाओं के लिए, यानी आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो वहां आपको इतिहास की प्रमुख घटनाएं से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ घटनाएं हैं और एक तरफ है ईसा पूर्व और ईसवी, यानी ईसा पूर्व यानी कि उल्टी गिनती। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि भारत में आर्यों का आगमन, यानी भारत में आर्य कब आए थे। तो भारत में आर्य आए थे 1500 ईसा पूर्व में। ऋग वैदिक काल कब कहलाते हैं। तो ऋग वैदिक काल कहलाते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो है कि ऋग वैदिक काल का था। उत्तर वैदिक काल कब से कब कहलाते हैं। उत्तर वैदिक काल कहलाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल कहलाते हैं। और देखिए, महावीर का जन्म कब हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, यानी उस समय उल्टी ही गिनती हो रहा था, उसी समय महावीर का जन्म हुआ है। महावीर का निर्वरण यानी कि मृत्यु कब हुआ। तो आप देख रहे हैं 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ। महावीर का जन्म कब हुआ था 540 ईसा पूर्व में, और मृत्यु कब हो गया 468 ईसा पूर्व में महावीर का मृत्यु हुआ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ 563 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ, यानी मृत्यु कब हुआ। तो 483 ईसा पूर्व में, यानी उल्टी गिनती देख रहे हैं हो रहा है, क्योंकि जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और उसका मृत्यु कब हुआ 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किए थे। तो 326 से 325 ईसा पूर्व के अंदर, यानी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 में, और कितने दिन तक रहा यह युद्ध होते रहा। तो यानी कि 1 साल तक 325 तक। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई। तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। अशोक द्वारा कलिंग पर विजयी कब प्राप्त हुआ, यानी अशोक ने कलिंग पर कब विजयी प्राप्त किया था 261 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ। तो 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी, याद रखिएगा, शक संवत का आरंभ कब हुआ था 78 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ 622 ईस्वी में। फायान की भारत यात्रा, यानी कि फायान भारत कब आए थे। तो 405 से 11 ईस्वी के बीच। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था। हर्षवर्धन का शासनकाल था 606 से 647 ईस्वी। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा। ह्वेनसांग की भारत यात्रा कब हुआ था, यानी कि ह्वेनसांग भारत कब आए थे। तो 630 ईस्वी में भारत आए थे ह्वेनसांग। चीनी यात्री इतुसोंग का बिहार भ्रमण कब हुआ था। तो 673 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुए थे। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुए थे। तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, यानी 1191 में प्रथम और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना हुआ था 1206 ईस्वी में।
इब्न बतूता का भारत आगमन, इब्न बतूता का भारत आगमन यानी 1333 ईस्वी में। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई थे और उन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तैमूर लैंग का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तैमूर लैंग का भारत पर आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन यानी वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना कब हुआ था? 1506 ईस्वी में। अगला प्रश्न है चौसा का युद्ध कब हुए थे? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कनौजा या विलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में। अकबर का राजरोहण कब हुआ? 1556 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा अकबर 13 वर्ष का ही उम्र में। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ था? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुआ था 1582 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। अकबर द्वारा मानसबदारी का आरंभ कब हुआ? 1574 ईस्वी में। प्लोसी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लोसी का युद्ध हुआ था। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 ईस्वी में। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 ईस्वी में। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 1792 ईस्वी। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1770 में। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1770 में। संताल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी में। ओहम विद्रोह कब हुआ था? 1828 से 1833 ईस्वी में।